नमस्कार। मैं आपको प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्य पुस्तक में सप्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ और हमने अब तक पद नंबर 13 तक पढ़ लिया था महाकवि सूरदास के पदों को और अब मैं पद नंबर 14 पढ़ा रही हूँ। पृष्ठ संख्या 56 आप देखिए। संदेशनी मधुवन कूप भरे अपनों तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे जिते पथिक पठे दुवन को बहुरी न शोध करे के वे शाम सिखाई प्रबोधे के कहूं बीच मरे कागद गरे मेघ मसी खूटी सर दव लागी जरे सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। यहाँ पर भ्रमर गीत अंश है और गोपियां उल्हाना दे रही हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के लिए वो पथिक के द्वारा जो संदेश भेजती हैं वो संदेशों का कोई जवाब श्री कृष्ण की तरफ से नहीं आता है। तो गोपियां क्या कर रही हैं, संदेश यानी मधुवन कूप भरे। ऐसा लगता है मानो संदेश पत्र जो हमने भेजे हैं वो तो मधुवन यानी मथुरा के कूप यानी मथुरा के कुओं में जाकर डाल दिए गए हैं। इसलिए ऐसा लगता है मानो हमारे संदेश पत्रों से तो मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपनी तरफ से तो श्री कृष्ण कोई पत्र नहीं भेजते हैं। हमरे फिरे न फिरे, और हमारे दिए हुए पत्रों का भी कोई फिरे जवाब नहीं देते न वापस भेजते हैं। जिते पथिक पठे मधुवन को, पथिक यानी राहगीर, जितने भी राहगीर हमने मथुरा की तरफ भेजे बहुरी न शोध करे, दोबारा आकर उनकी कोई खोज खबर, शोध यानी खबर, बहुरी यानी दोबारा आकर उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली। यानी जो भी पथिक गए उन हमारे पत्र लेकर संदेश लेकर उनका कोई जवाब नहीं आया। के वे शाम सिखाई प्रबोधे, के किम किम्बा केंधो, संदेह अलंकार या संदेह व्यक्त करी है गोपियां। के यानी या तो वे श्याम सिखाई प्रबोधे, या तो श्री कृष्ण ने उनको समझा बुझा दिया है, प्रबोधे यानी समझा दिया है। और के कहूं बीच मरे, अथवा उनकी कहीं मृत्यु हो गई है, क्योंकि न तो संदेश पहुंच रहे हैं और न संदेश हमारे पास आ रहे हैं। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो श्री कृष्ण ने उनको समझा दिया हो, सिखा दिया हो, यानी समझा बुझाकर मना कर दिया हो, अथवा कहीं बीच में उनकी मृत्यु हो गई हो। कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे, और हमारी स्थिति यहाँ यह है कि निरंतर अश्रुपात करने के कारण कागज गरे, अब तो कागज भी गल गए हैं। मेघ यानी बादल से, जैसे बादलों की वर्षा से कागज गल जाते हैं, वैसे निरंतर हमारे आंखों से निकलने वाले आंसुओं रूपी बादलों के बरसने से अब तो कागज भी गल गया है, मसी खूटी और शाही सूख गई है। सर दब लागी जरे, और ऐसा कहा जाता है कि सरकंडे की लकड़ी से कलम बनाई जाती है, तो उनको लगता है कि अब तो कागज भी समाप्त हो गया, शाही भी सूख गई है, और सर दब लागी दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। तो ऐसा लगता है मानो सरकंडे भी अब तो दावाग्नि से जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो, सूरदास कहते हैं कि ये सेवक, हे श्री कृष्ण आपका ये सेवक सूरदास तो जो काव्य लिख रहा है वो तो जन्मांध है। पलक कपाट अड़े, उसकी आंखों की पलक रूपी दरवाजे तो जन्म से ही बंद है। तो अर्थात मैं अब उन गोपियों की स्थिति का वर्णन जिस प्रकार से कर रहा हूं, आपका ये सेवक तो लिख रहा है लेकिन जन्मांध है, और उसकी आंख रूपी पलक के दरवाजे तो जन्म से ही बंद है। यानी मैं अपनी क्षमता के अनुसार गोपियों की स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला पद देखिए, उद्धव संदेश, यानी जब श्री कृष्ण ब्रज में आ जाते हैं कंस को मारने के लिए, तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं और श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहती हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव को श्री गोपियों की परीक्षा लेने के लिए, साथ ही उद्धव को बहुत घमंड था अपने निर्गुण ज्ञानी होने पर। निराकार ब्रह्म को मानते हैं उद्धव, और साकार ब्रह्म जो साक्षात कृष्ण है उनको कोई महत्व नहीं देते हैं। तो उनको सगुण साकार ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए जब ब्रज में भेजते हैं, जिससे कि वो गोपियों के सच्चे प्रेम को देखकर प्रेम के महत्व को समझ सके, इस पद में यह वर्णन किया गया है। उद्धव को ब्रज भेजना। जदुपति जानी उद्धव रीति, जिहि प्रकट निज सखा कहियत करत भाव अनीति, विरह दुख जय नाही नेको तह न उपजे प्रेम, रेख रूप न बरन जाके ही धर्यो यह नेम, त्रिगुण तन करी लखत हमको ब्रह्म मानत ओर, बिना गुण क्यों पहू में उधरे यह करत मन डोर, विरस रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार, कछु कहत
यह एक प्रकटत अति भर्यो अहंकार, प्रेम भजन ने किया को जाई क्यों समझाई, सूर प्रभु मन यही जानी, ब्रजई देव पठाई। मैंने आपको बताया कि उद्धव को निर्गुण ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म की साधना पर बहुत घमंड था। उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या योजना बनाई, यदुपति जानी उद्धव नीति। यदुपति यदुवंशी श्री कृष्ण ने जब उद्धव के व्यवहार को जान लिया, उसके मन के विचार को जान लिया, जिही प्रकट निज सखा कहिए, तो जिनको वो प्रकट में यानी सामान्य रूप से मित्र कहते हैं, करत भाव नीति, यानी मुझे वैसे तो प्रकट में मित्र मानते हैं लेकिन वो मेरे साथ अन्याय करते हैं, यानी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। विरह दुख जय नहीं ने कहूं, जहां पर वियोग का जरा भी दुख नहीं है, तह न उपजे प्रेम। यानी प्रेम के प्रकट होने के लिए वियोग का होना आवश्यक है, यानी त्याग जहां पर होता है वहां प्रेम होता है। तो श्री कृष्ण विचार करते हैं कि जहां वियोग का दुख नहीं है वहां जरा भी प्रेम प्रकट नहीं होता है। रेख रूप न बरन जाके, जिसका कोई रेखा नहीं यानी आकार नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसके वर्ण का कोई पता नहीं, वर्ण यानी रंग का पता नहीं है, ई धर्यो यह नेम। इस उद्धव ने तो जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का नियम पाल लिया है। त्रिगुण तन करी लखत हमको, और मैं साक्षात परमात्मा का स्वरूप हूं, फिर भी मुझे 3 गुण वाला सामान्य शरीर समझता है, यानी सामान्य मनुष्य मानता है। सतगुण रजगुण और तमगुण से युक्त सामान्य व्यक्ति मानता है। ब्रह्म मानत और मुझे ईश्वर न मान करके ये उद्धव ब्रह्म किसी और को मानते हैं या निराकार ब्रह्म को में विश्वास करते हैं। बिना गुण क्यों पहुमी उधरे, यह करत मन डोर। बिना गुण के यानी बिना गुणों के या बिना यश के कैसे पृथ्वी का उद्धार हो सकता है किसी का, यानी जब तक ईश्वर के गुणों का गान न किया जाए तब तक किसी व्यक्ति का पहुमी यानी पृथ्वी पर कैसे उद्धार हो सकता है, यानी साकार ईश्वर की उपासना से भजन से ही उद्धार होता है। यह करत मन डोर, और जबकि यह यानी इस उद्धव ने तो अपने मन को डोर की तरह चंचल बना रखा है, मन को डोरे की तरह बांध रखा है, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है। विरस रस के मंत्र कहिए, और जब बात करता है मंत्र यानी ज्ञान, हमेशा रसहीन ज्ञान देता है। क्यों चले संसार, लेकिन रसहीन यानी प्रेम के रस के बिना यह संसार कैसे चल सकता है। श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि ये तो हमेशा रसहीन ज्ञान देते हैं और बिना प्रेम रूपी रस के ये संसार नहीं चलता है। कछु कहत यह एक प्रकटत अति भर्यो अहंकार, ये कुछ तो कहता है और कुछ करता है, यानी कछु कहत कुछ कहता हूं तो यह प्रकटत, यह कोई एक प्रकार कुछ और बताता है। अति भयो अहंकार, यानी अगर मैं कोई बात कहता हूं तो उस पर ये कोई न कोई तर्क जरूर देते हैं। इनके अंदर बहुत अधिक अहंकार भरा हुआ है। प्रेम भजन नहीं किया, यानी प्रेम के प्रति भजन यानी याद करना, प्रेम के प्रति जरा भी आस्था नहीं है। जाई क्यों समझाई, इसको कौन समझा सकता है। सूर प्रभु मन यही आनी, भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि प्रेम के बिना ये संसार नहीं चल सकता, इस संसार से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। और ये जो उद्धव है उनके मन में तो मुझे ईश्वर के प्रति ईश्वर नहीं मानते, वो मुझे सामान्य व्यक्ति मानते हैं और ब्रह्म किसी और को मानते हैं। निरंतर रसहीन बातें करते हैं और इनके अत्यंत अहंकार है। जब मैं कुछ बात कहता हूं तो एक कोई ना कोई तर्क प्रकट करते हैं। इस बात को विचार करके सूर प्रभु मन यही आनी, प्रभु श्री कृष्ण के मन में जब ये बातें आती हैं तो वो इसका उपाय निकालते हैं। ब्रजई देई पठाई यानी भेज देना। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे अहंकारी और निर्गुण ज्ञानी उद्धव को तो ब्रज में भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रज में ये गोपियों के सच्चे प्रेम को, निश्चल प्रेम को देखेंगे तो इनका अहंकार अवश्य समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।